सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अलग लेक्चर ऑन सुपर बेबी। आजकल न्यूज़ में है कि यूके में एक सुपर बेबी डेवलप हो गया जिसको कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं हो सकती है। तो उस पर बहुत सारे वीडियोस बने हैं। मैं आज आपको कुछ चीज़ें समझा के क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली ये मिथ है या रियलिटी है। क्या इसको सच में कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं हो सकते या ये अपने माँ बाप से डिजीज़ नहीं इनहेरिट कर सकता, क्या चीज़ सही है, तो वो हम देखेंगे। ये सुपर बेबी है, यूके के डॉक्टर्स ने डेवलप किया। लेट्स सी इसके सारे मिथ्स कन। तो इसमें देखिए तीन चार ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि सुपर बेबी कैन नॉट हैव जेनेटिक डिजीज, सुपर बेबी कैन नॉट गेट जेनेटिक डिजीज फ्रॉम मदर एंड फादर, सुपर बेबी कैन नॉट हैव जेनेटिक म्यूटेशंस, सुपर बेबी कैन नॉट गेट जेनेटिक डिजीज फ्रॉम मदर विच आर माइटोकॉन्ड्रियल इन ओरिजिन। तो ये सारी चीज़ें, उसमें से कितनी चीज़ें सही हैं या इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से कितनी चीज़ें सही है, ये सब अभी हम देख लेंगे। तो इस डायग्राम को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये हमारी अगर बॉडी है, अब बॉडी की अगर ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस न्यूक्लियस का अपना एक हेलिकल डीएनए होता है, हेलिकल डीएनए होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस है उसमें हेलिकल डीएनए होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम्स अगर हम इसको देखें दो फॉर्म में देख सकते हैं। अगर ये मेल पर्सन है तो ये 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगे, 44 प्लस XY होंगे। और अगर ये फीमेल है तो ये क्रोमोसोम 44 प्लस XX होंगे। ये X और Y को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये होंगे टोटल 46 ही। बस क्या डिफरेंशिएशन होगा मैन और मेल और फीमेल में, मेल में इट इज 44 XY, फीमेल में 44 XX। और जो डीएनए होगा इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें एक सर्कुलर डीएनए होगा, एक क्रोमोसोम होगा। देखिए ये है आपका क्रोमोसोम जो कि यहाँ बड़ा सा करके लिखा है और ये है आपका न्यूक्लियस। अब जरा इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर हम बेबी फॉर्मेशन के स्टेप देखें मैन और फीमेल में, तो मैन में हमने देखा अगर हम एक सेल उठा के देख रहे हैं तो उसमें कितने क्रोमोसोम है, 46। नॉर्मली आपको पता है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म किसके साथ फ्यूज हो जाता है, एग्स के साथ। एग्स को अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो oocytes बोलते हैं। और इसके बाद जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के बाद बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, विच कैन बी मेल और फीमेल। ये एक जनरल चीज है कि स्पर्म और एग यानी oocytes ने का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और बॉडी बन गई। अब इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में जरा पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि सुपर बेबी का कंसेप्ट क्या है। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 44 प्लस XY। और अगर हम फीमेल की सेल की बात करते हैं तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होता है, जिसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 44 प्लस X इंटू XX। अब जब इससे स्पर्म बनेगा तो स्पर्म जो होगा आधा हो जाता है, तो स्पर्म में दो तरीके के स्पर्म बनते हैं। इट कैन बी 22 प्लस X या ये बन गया 22 प्लस Y। दो तरीके के स्पर्म बने। ठीक, और जो oocytes बनती हैं, oocytes वो हमेशा एक जैसी ही बनती हैं। ये टूटी तो 22 प्लस X और जो दूसरी बनेगी वो भी बनेगी 22 प्लस X। अब डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म फ्यूज करता है oocyte से। जैसे 22 प्लस X कंटेनिंग वाला स्पर्म अगर इस oocyte से जुड़ जाएगा तो बनेगा 22 प्लस 22 44 और X है प्लस X। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल बन जाएगी। और अगर 22 प्लस Y वाला इससे कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, 22 प्लस 22 44 और XY, यानी इस केस में
मेल बन जाएगा। तो ये बड़ी चीज है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अब हम सुपर बेबी में देखना चाहते हैं कि होता क्या है। सबसे खास बात ये है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये पहली चीज है जो आपको समझनी है। लेकिन जो ये oocytes बनती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। इसमें जो स्पर्म होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन जो oocytes रहती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। अब पहली चीज, जो भी जेनेटिक डिजीज होते हैं वो दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया, ये आपकी सेल है, यहां पे देख लीजिए, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो बच्चे में जा सकती है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कुछ म्यूटेशन आ जाए तो वो बच्चे में जा सकती है। तो इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए जेनेटिक मटेरियल में तो बहुत सारी, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, थैलेसीमिया, सिकल सेल, बहुत सारे डिजीज है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अबनॉर्मलिटी आ जाए डीएनए में तो वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं बच्चे में। तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंड्रोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल ऑप्थेल्मोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, बहुत सारे मेलाज, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक सिंड्रोम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस दो तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अब जरा सा ध्यान से समझिए, आपने पढ़ा कि स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इसलिए यदि कोई भी, इसका मतलब जो मैन होता है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में नहीं दे सकता, और इसका मतलब स्पर्म में नहीं दे सकता तो वो बच्चे में नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर मैन के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, जेनेटिक मटेरियल में अबनॉर्मलिटी है, तो वो बच्चे में नहीं आ सकती, क्योंकि बच्चे में वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल के जो oocytes बनते हैं या एग्स बनते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो फीमेल के अंदर यदि कोई माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मलिटी, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे में आ सकती है, यानी बच्चे उस बीमारी से प्रभावित हो सकता है अगर फीमेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटी है। ये चीज समझिए पहले तो। अच्छा, अब हम और थोड़ा सा अंदर जाके समझते हैं। तो इन लोगों ने सुपर बेबी में किया क्या? इन लोगों ने सुपर बेबी में क्या किया, इन लोगों ने जो भी फादर है उसका स्पर्म लिया, तो ये पहला पेरेंट हो गया। दूसरा पेरेंट इस फीमेल को लिया, जो दूसरा पेरेंट ये फीमेल थी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें एबनॉर्मलिटी थी। तो उसने क्या किया कि जो oocytes के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था जिसमें एबनॉर्मलिटीज थी, उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया। एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया जो oocytes के अंदर, एक्स के अंदर थे, उसको निकाल दिया, और उसकी जगह क्या किया, जो एक नॉर्मल फीमेल थी जिसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल था, उसको इस oocyte में लाके डाल दिया। फिर समझिए, ये oocyte थी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया था जो कि जिसका जेनेटिक मटेरियल खराब था, तो उस जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने निकाल दिया और उसकी जगह क्या किया, एक नॉर्मल फीमेल जिसका oocytes में नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल थे उसको लाके डाल दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला पेरेंट कौन था, जिसका स्पर्म था, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दूसरा पेरेंट कौन था, ये फीमेल जिसकी oocyte थी। और तीसरा पेरेंट कौन था, तीसरे पेरेंट्स की हमने oocyte से एग नहीं लिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया को इस oocyte में डाल दिया, और इस oocytes को के अंदर जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया था उसको निकाल दिया। इसलिए ये 3 पेरेंट हुए, इसीलिए इसको हम ट्राई पेरेंटल कहते हैं। इस सुपर बेबी को हम क्या बोलते हैं, ट्राई पेरेंटल कहते हैं। और यहाँ ट्राई पेरेंटल का मतलब है पहला स्पर्म जो कि मेल से लिया, दूसरा oocyte जो कि फीमेल से लिया जो कि उसकी मदर है, और तीसरा पेरेंट वो पेरेंट है जिसका हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिया जो कि नॉर्मल था। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो बच्चा बनेगा इसमें क्या होगा, फादर का स्पर्म होगा, मदर का oocyte होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा, उस औरत का होगा जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नॉर्मल है। तो ये तब यूज किया जाता है जब लगे कि जो फीमेल है, फीमेल जो मदर है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो जेनेटिक मटेरियल, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है,
या माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज उसके अंदर है और वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में ट्राई पेरेंटल फर्टिलाइजेशन किया जाता है और जो बेबी बन के आता है उसको हम सुपर बेबी कहते हैं। तो इस तरीके से सुपर बेबी का फॉर्मेशन होता है बाई ट्राई पेरेंटल मदर फादर। ठीक, अब चीज ध्यान से और समझिए, अगर मान लीजिए कोई फादर है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो क्या हमें सुपर बेबी बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल जो फादर का है वो तो बच्चे में आता ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म में आता ही नहीं है। तो अगर मैन को या फादर को कोई माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मलिटी है तो सुपर बेबी बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर फीमेल को है तब हम ये ट्राई पेरेंटल यूज कर सकते हैं, सुपर बेबी बना सकते हैं, क्योंकि तब हम जो फीमेल की जो oocytes है उसमें से हम माइटोकॉन्ड्रियल को हटा देंगे, जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया हटा के और तीसरे पेरेंट फीमेल का डाल देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक मेल और 2 फीमेल यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, तब हम यूज कर सकते हैं। अब इस बेबी की बात की जाए तो क्या इस बेबी में जेनेटिक डिजीज आ ही नहीं सकते? ध्यान से समझिएगा, इस बेबी में ये जो बचे हुए 44 क्रोमोसोम हैं, जो कि 22+X मेल और 22+Y फीमेल में 22+X और 22+Y में डिवाइड हो गए, ये जो 22 क्रोमोसोम है इनके अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो तो इस बेबी में बिल्कुल आ सकते हैं, फ्रॉम फादर से भी आ सकते हैं और जो 22 मदर में उससे भी आ सकते हैं। तो ये कहना कि क्या उसमें जेनेटिक जो डिजीज है ट्रांसमिट नहीं हो सकते, गलत है। जो ये 22 फीमेल में है, 22 क्रोमोसोम फादर में है, इनसे आ सकते हैं। तो यस, जेनेटिक डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय बोथ, फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द मदर। ये जो ऑटो इन 22 जो फादर में है और जो मदर में है, इनको ऑटोजोम बोलते हैं। ऑटोजोम जो क्रोमोसोम है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम, उनसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होकर आ सकता है। तो यस, सुपर बेबी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो सकता है। पहला कंसेप्ट जो मैंने आपका क्लियर किया। दूसरा, क्या माइटोकॉन्ड्रियल जो जेनेटिक मटेरियल है उससे द्वारा जो डिजीज होते हैं वो उसमें आ सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि फादर के तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो नॉर्मल बच्चे में ही नहीं आते, क्योंकि स्पर्म में नहीं होता। क्या फीमेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एबनॉर्मलिटीज है वो बच्चे में आ सकती है? नहीं, हाँ, वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी जगह हमने नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिया। तो खाली यही एक फायदा है सुपर बेबी का, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल के म्यूटेशन से होने वाली डिजीज जो मदर में है वो बच्चे में नहीं आती है, बस सिर्फ यही फायदा है। तीसरी बात देखिए, क्या इस बच्चे में म्यूटेशन हो सकती है? यस। जो अब इसने ये जो तीसरा पेरेंट, जो तीसरी माँ थी जिसका माइटोकॉन्ड्रिया हमने डाला, इस माइटोकॉन्ड्रिया को इस बच्चे ने ले लिया। अभी वो माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है, लेकिन जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसमें म्यूटेशन हो सकती है। तो यस, देयर कैन बी म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन दैट सुपर बेबी, और उसमें डिजीज हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में हो सकता है। ये सही है कि वो अपनी मदर से नहीं ले सकता, लेकिन यस, उसमें म्यूटेशन हो सकते हैं, और ये म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो जो सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जहाँ बनती है उसके बहुत पास होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वैसे भी म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अपनी डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अपनी मदर से नहीं लेगा, माता से नहीं लेगा, लेकिन यस, उसमें क्या म्यूटेशन हो सकता है? यस, डेफिनेटली। तो क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो सकते हैं? यस, न्यू डिजीजेस कैन डेफिनेटली हैपन, और उनकी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ फायदा यही हुआ कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो मदर में है वो नहीं आएगी, बाकी उसमें म्यूटेशन भी हो सकता है, जेनेटिक डिजीज भी हो सकते हैं। अब अगर हम पहले पॉइंट में आए, ये जैसे पहले ये हमने देखा, सुपर बेबी कैन नॉट हैव जेनेटिक डिजीज। यस, जो 22 ऑटोजोम 22 मेल में है, 22 फीमेल में, वो जेनेटिक डिजीज बिल्कुल आ सकते हैं बच्चे में, और उनमें म्यूटेशन भी हो सकता है, तो जेनेटिक डिजीज तो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेकंड, सुपर बेबी कैन नॉट गेट जेनेटिक डिजीज फ्रॉम मदर, बिल्कुल ले सकता है। सुपर बेबी में जो 22 आपने देखा ऑटोजोम है, वो मदर से भी ले सकता है, फादर से भी ले सकता है, आराम से आ सकते हैं। तो ये भी पॉइंट गलत है। सुपर बेबी कैन नॉट हैव जेनेटिक म्यूटेशन, हो सकते हैं। ऑटोजोम जो है 22 उनमें भी म्यूटेशन हो सकता है, और जो उसने नया माइटोकॉन्ड्रिया पाया है फीमेल से, जो तीसरी पेरेंट है, उसमें भी म्यूटेशन हो सकता है।
सुपर बेबी कैन नॉट गेट जेनेटिक डिजीज फ्रॉम मदर विच आर माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन। यस, ये सही है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, जैसे माता जी में मान लीजिए मेला नाम की बीमारी है, मेलाज होती है, माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड एंड लैक्टिक माइटोकॉन्ड्रियल लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक, ये एक बीमारी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन में डिफेक्ट की वजह से होती है। अगर ये माता में है, फीमेल में है, तो बच्चे में ना हो, तो वहां पर सुपर बेबी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, तो हाँ उसमें बच्चे में नहीं होगा। ये है, तो ये पूरा कंसेप्ट है जो कि मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो अब आप जो भी चीज़ें इस वक्त नेट पर चल रही हैं गलत सलत की, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हो सकती, वो चीज़ें मैंने मैक्सिमम जितनी चाहिए क्लियर कर दी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी।